श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम शिक्षक परमात्मा हमें स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनाने के लिए न सिर्फ ज्ञान देते हैं, अपितु उस ज्ञान को जीवन में धारण करने की शक्ति व पुरुषार्थ में आने वाली भिन्न भिन्न समस्याओं से मुक्त होने की युक्तियां भी बताते हैं। परंतु इस ज्ञान योग व अपने पुरुषार्थ से कितना हम अपने जीवन में कर्मेंद्रिय जीत बन पाए हैं, इसे चेक करने का दर्पण क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 14 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है भविष्य का दर्पण। बस अब स्टार्टिंग में परमात्मा हम सभी से कहते हैं कि आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हैं? देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं करा देती है। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते, जब चाहे जो चाहे मालिक बन करा सकते हैं। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं, तो विश्व के मालिकपन में भी संपन्न नहीं बन सकते हैं। भाई साहब, इस मालिकपन की स्मृति को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। हम सब आत्माओं की पहली रचना परमात्मा कह रहे हैं, ये शरीर है, देह है जी। क्योंकि इसके द्वारा ही हम कोई भी कर्म करते हैं। अगर देह आत्मा को, रचयिता को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, कोई कर्मेंद्रिय आत्मा मालिक का कहना नहीं मानती है, तो परमात्मा कहते हैं जब तक आपने अपनी प्रकृति पर जीत नहीं प्राप्त की, कर्मेंद्रियों पर जीत नहीं प्राप्त की, तब तक विश्व राज्य कैसे जीत सकेंगे। इसलिए विश्व राज्य को प्राप्त करने के लिए पहले अपनी इस प्रकृति को, इस देह को रचना समझ करके इसको कार्य में लगाओ। रचना रचयिता को प्रभावित न करे, उसको अपनी तरफ आकर्षित न करे। ये अभ्यास पहला अभ्यास है। यही पाठ ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला पाठ है कि आप आत्मा इन कर्मेंद्रियों की, इस शरीर की मालिक हैं और मालिक बन करके इसे अपनी रचना समझ करके कार्य में लगाओ जी। कभी भी इसकी आकर्षण में नहीं आना। जब हमारा अधिकार हो जाता है अपने शरीर के ऊपर, अपनी प्रकृति के ऊपर, तब हम स्वराज्य अधिकारी स्थिति द्वारा विश्व राज्य प्राप्त कर सकते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। संबंध में न्यारा और प्यारा बनाना यह निशानी है मालिकपन की। वैसे मालिकपन की इस निशानी को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हमें दर्पण दे रहे हैं कि भविष्य में आप क्या बनेंगे। उस भविष्य को जानने के लिए हमें वर्तमान समय देखना है, जिसके साथ मेरा पहला संबंध है, शरीर के साथ। इन शरीर की कर्म इंद्रियों को कितना हम मालिक बन करके चला रहे हैं, कितना इस पर हमने जीत प्राप्त की है। जितना इस समय अपने इस देह के संबंधों में न्यारा और प्यारापन रहेगा, कहीं पर भी कोई आकर्षण में हम फंसेंगे नहीं। किसी भी कर्मेंद्रिय की आकर्षण में अगर आत्मा फंस गई तो उसका न्यारापन समाप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं पहले ये चेकिंग करो कि इस शरीर के साथ संबंध निभाते हुए, कर्म करते हुए मैं आत्मा कितना न्यारी और प्यारी बन करके रहती हूँ। कर्म इंद्रियों का आधार लें, कर्म करें और फिर न्यारे बन जाएं। तो ये न्यारे और प्यारेपन का बहुत सुंदर बैलेंस जो आत्माएं इस संगम पर जानती हैं, चलाती हैं, इस बैलेंस से जो रहती हैं वो भविष्य में ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सकती हैं।
जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप अपने भविष्य को स्वतः जान सकते हो कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अगर अभी अधीनता है, अभी हम न्यारे प्यारे के बैलेंस से नहीं चल पा रहे हैं, तो भविष्य में हम कैसे चलेंगे, कैसे प्रजा को संभाल सकेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्वात्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है, स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। तो सब मालिकपन की ये विभिन्न निशानियां परमात्मा बता रहे हैं, इनको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। बहुत सुंदर निशानी है कि जो मालिक बन करके इन कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, इनको अपने कर्मेंद्रियों को अपने अधीन रखते हैं, परमात्मा कहते हैं सबसे पहले वो आत्मा बहुत नम्र चित्त निर्माण बन जाएगी, किसी भी अहंकार में नहीं आएगी और उसके द्वारा नव निर्माण का कार्य होगा। जी एक निर्माणता और एक निर्माणता, जी ये दो गुण अपने आप मालिकपन की स्मृति से आ जाते हैं। फिर जो संबंध संपर्क में आती हैं उनके प्रति बहुत शुभ भावनाएं रहती हैं, शुभ चिंतक वृत्ति रहती है, उनको हमारे द्वारा कुछ न कुछ स्नेह की प्राप्ति होती है। जी तो परमात्मा कह रहे हैं कि पहले शरीर के मालिक बने, फिर संबंध संपर्क में आते हुए निमित्त और निर्माण का बैलेंस रख करके अगर चल रहे हैं तो संबंध संपर्क में आत्माओं को बहुत स्नेह का अनुभव होगा। भले दूर हैं, भले हमारे समीप नहीं हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन, हमारी स्नेह की शक्ति उन आत्माओं को समीप ले आएगी। जी तो वर्तमान समय जो मालिकपन की स्थिति में रहते हैं उनको सभी अपनेपन की फीलिंग से देखते हैं, ये हमारे हैं, क्योंकि उनके वाइब्रेशन ऐसे हैं, उनकी भावनाएं ऐसी हैं जो हर एक को लगता है कि बहुत शुभ चिंतक आत्माएं हैं। जैसे भविष्य में राजा रानी को सभी लोग अपना मानते हैं। सारी प्रजा ही समझती है मेरे माता पिता हैं। जी तो परमात्मा कहता है ये फीलिंग संगम युग पर आप बच्चों से सबको आनी चाहिए। जी ये हमारे बड़े शुभ चिंतक हैं, ये हमारे प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, तो उनको हमारे अच्छे वाइब्रेशन, हमारे स्नेह के वाइब्रेशन मिलेंगे और वो महसूस करेंगे कि ये अपने हैं। जी परमात्मा आगे कहते हैं कि विश्व के मालिक व देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आएगी कि वह जिसके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए हैं उनसे हमें कुछ न कुछ उस आत्मा को हमसे प्राप्त जरूर होना चाहिए। जी स्नेह प्राप्त होगा, शक्ति प्राप्त होगी, कुछ अच्छे ज्ञान रतन मिलेंगे, उसके अंदर हिम्मत आएगी, उमंग आएगा। तो परमात्मा कहता है जो आत्माएं मालिक बन करके रहती हैं जी उनकी ये भी बहुत अच्छी निशानी होगी। उनके संपर्क में आने वाली आत्माएं महसूस करेंगी इन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनके सामने जाने से मुझे ये चीजें प्राप्त होती हैं। कोई न कोई अनुभूति होगी, शक्ति की, स्नेह की, हिम्मत की, कई प्रकार की प्राप्तियां और सामने वाली आत्मा उनसे कर सकती है। जी इसलिए परमात्मा कहते हैं जो मालिकपन की स्थिति में रहते हैं वो दाता बन जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं, वो लेने वाले नहीं बनते। जी परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो कि क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है, जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकते, तो स्वयं को जानो। ये जानने की बहुत अच्छी विधि है। जब हम बड़ों के सामने जाते हैं, जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके सामने जाते ही उनका जो बड़ा दिल है, बड़ी भावनाएं हैं, अगर कोई चीज़ पर आपने ये भी कह दिया दादी जी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो उनकी इतनी बड़ी दिल होती है, कहेंगे अच्छा तेरे को चाहिए ले जाओ। उनके अंदर ये रहता है कि जो किसी की आकर्षण हुई, कोई चीज़ अच्छी लगी
तो उसको ज़रूरत होगी, इसलिए उसको लग रहा है, तो कहती ले जाओ इसको। इतनी बड़ी दिल है और ऐसे बड़ी दिल वाले सबकी दिल को जीत लेते। जी। तो संगम पर जिन आत्माओं ने इतनी विशाल दिल रखी, इतने विशाल दिल से परिवार की तरह सबको पालना दी, जी। वही तो भविष्य में विश्वराजन बनेंगे। तो बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं अपने आप को चेक कर सकते हो कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ। जी। अगर वर्तमान समय ऐसी स्थिति हमारी बनी हुई है, सबके स्नेही हैं, सबसे सहयोग मिल रहा है, सबको सहयोग दे रहे हैं, तो हमारा भविष्य ऊंचे से ऊंचा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से बाप को सामने रखते हुए संतुष्ट हैं, यह चेक करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ यथाशक्ति वाला, वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की महानता है। दूसरे भी महसूस करें कि यह यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। बस अब संतुष्ट रहने की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं जो बाप समान आत्माएं हैं, जी। वो सदा संतुष्ट रहती हैं और सबको संतुष्ट करती हैं। लेकिन कई बार कोई ऐसे कहते हैं हम तो हैं ही संतुष्ट। परमात्मा कहते यथार्थ संतुष्टता किसको कहा जाता है? जैसा परमात्मा चाहते हैं, जो हमारे ईश्वरीय नियम मर्यादाएं बनी हुई हैं जी। उनके प्रमाण हमारा पुरुषार्थ अगर चल रहा है, हमारी ऐसी स्थिति है जैसी बाबा चाहते हैं, तब हम कह सकते हैं हम संतुष्ट हैं। जी। और ऐसी संतुष्ट आत्माएं जिनके द्वारा सबको संतुष्टता वरदान रूप में जैसे मिल रही है, खुद संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट कर रहे हैं, तो यथार्थ संतुष्टता के आधार से हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारा भविष्य पद क्या होगा। जी। भरपूरता नहीं है, खालीपन है, मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है और कहे मैं तो संतुष्ट हूँ, जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। जी। परमात्मा के तो ऐसी संतुष्टता नहीं। संगम युग पर जो आत्माएं संतुष्ट हैं, माना भरपूर है, सब मर्यादाओं पर नियमों पर चलते हुए वो संतुष्ट रह करके दूसरों को संतुष्ट कर रही हैं, तो सतयुग में भी प्रजा उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। बिल्कुल। तो वर्तमान के आधार पर हम अपने भविष्य को समझ सकते हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है, न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें, दूसरे को नहीं देखें, अपने को देखें, मुझे क्या करना है, मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग देना है, यह है विशेष धारणा। बस अब संतुष्ट आत्माओं की इस धारणा को स्पष्टता से बताएं। क्योंकि अगर हम कहते हैं हम संतुष्ट हैं, तो संतुष्ट आत्माएं कभी डिस्टर्ब नहीं होती और खुद भी डिस्टर्ब नहीं होती, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करती। और अगर कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, कई बार होता है कि डिस्टर्ब करने वाले तो अनेक निकलते हैं, जी। तो उनके डिस्टर्ब करने से हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। हम अपनी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं नहीं छोड़ते। जी। बहुत सुंदर मिसाल परमात्मा दे रहे हैं। मान लो कहीं आग जल रही है, सेक है, तो सेक के अंदर हम जलेंगे नहीं, हम अपनी सेफ्टी के लिए अपना किनारा करेंगे, रास्ता निकालेंगे। जी। तो अगर हम संतुष्ट रह करके संतुष्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी शुभ भावना संपन्न बने और कोई भी कारण से कोई मुझ आत्मा को डिस्टर्ब करना चाहता है, तो भी हम अपनी स्थिति को बिगड़ने न दें। जी। अपनी शुभ वृत्तियों से, शुभ भावना से उसकी डिस्टर्बेंस करने वाली बातों को समाप्त करें। जी। बहुत ये ऊंची धारणा है। जब ऐसी आत्मा सदा संतुष्ट रहती है और दूसरों को संतुष्ट करती है, तो ये यथार्थ पुरुषार्थ उसको बहुत ऊंचे से ऊंचा पद दिला देती है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये बहुत ऊंची धारणा है, बिल्कुल। संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि मोहजीत की कहानी सुनी है ना, ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह तो ऐसा है नहीं,
मैं कैसे बनकर और बनाऊं, बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। परमात्मा एक बहुत सुंदर मिसाल देते हैं। कहते एक मोहजीत परिवार था और मोहजीत परिवार के किसी भी सदस्य के पास, बच्चे के पास, उसकी पत्नी के पास, उनके अन्य सदस्यों के पास जब भी जाए उनके क्रॉस क्वेश्चन करें, मान लो ये शरीर छोड़ दे, ऐसा इसके साथ हो जाए तो आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो बिल्कुल मोहजीत सबका जवाब एक ही, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो परमात्मा कह रहे हैं जब मोहजीत परिवार के सभी सदस्य एक ही जवाब देते थे, तो इस संगठन के बीच में अगर कोई आत्मा आती है तो हर एक के द्वारा उस संतुष्टता की फीलिंग आनी चाहिए कि कितनी संतुष्ट आत्माएं हैं सब। जी। ऐसे नहीं एक अलग अनुभव सुनाए दूसरा अलग अनुभव सुनाए, सभी पूरे ग्रुप में जब सभी संतुष्ट मणियां बन जाएं, ऐसा संगठन तैयार हो कि सब सदा संतुष्ट हैं। परमात्मा कहता है ऐसे बच्चों का संगठन चाहिए जी। जिसमें हर एक का एक जैसा अनुभव हो कि बिल्कुल। हम यहाँ सदा संतुष्ट रहते हैं और सबको संतुष्ट करते हैं, कोई भी बात हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तब हमारी इन सेवाओं का प्रभाव निकलेगा, लोगों को लगेगा कि सारा संगठन ही संतुष्ट मणियों का है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है और सभी डगमगा रहे हैं, गद्दियां हिल रही हैं और यह राज्य गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं। स्वराज्य की या विश्व के राज्य की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। सब इस शक्ति को थोड़ा स्पष्ट करें। वर्तमान समय जहाँ गुरु और चेले का संबंध है, जी। मान लो अगर गुरु शरीर छोड़ जाता है तो चेले गद्दी के पीछे आपस में लड़ जाते हैं। जी। परमात्मा कहता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक परिवार है, संगठन है, यहाँ गुरु और चेले का भी संबंध नहीं है। जी। और सभी बच्चे एक मत हैं, एक संगठन में बंधे हुए हैं, इसलिए संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। यही इसकी विशेषता है कि ये संगठन स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का है। बिल्कुल। और जब स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं तो संगठन में रहते खुद भी संतुष्ट रहते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। जी। इस विशेषता के आधार से परमात्म ज्ञान है, परमात्म शक्ति है यहाँ पर, और ये सब एक मत हो कर के रहते हैं। कोई भी बात इनको डिस्टर्ब नहीं करती। भले बाबा कह रहे हैं कि कई ऐसे परीक्षाएं लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उल्टी सीधी बातें भी आएंगी, उन सब में रहते हुए संगठन की एकता को कोई तोड़ न सके, उसके लिए आप सब एक सूत्र में बंद करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि यह संगठन ही किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाते। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। परमात्मा आगे कहते हैं कि संगठन की शक्ति का आधार क्या है? सिर्फ यह पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको बहुत सुंदर विधियां बताते हैं कि संगठन एक किला है। जी। जैसे किले बनाए जाते हैं शत्रुओं से सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर किले की एक ईंट भी कमजोर है तो पूरा किला हिल सकता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के संगठन ने जब सब ने एक दूसरे को रिगार्ड दिया, रिगार्ड मांगा नहीं, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। जी। इस मंत्र के आधार से जब एक दूसरे को हम सम्मान देते हैं तो सम्मान देने से संगठन एक हो जाता है। जी। संगठन की एकता के लिए एक तो चाहिए बहुत अंदर का सच्चा स्नेह, जी। दूसरा सम्मान देने की भावना, तीसरा एक दूसरे में विश्वास। जी। अगर संगठन में हम एक दूसरे पर विश्वास रख करके उनको स्नेह और सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो रिगार्ड देने से सब एक होकर के रहते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो सेवाओं की वृद्धि हुई बाबा के अव्यक्त होने के बाद, जो इतना बड़ा सेवाओं का विस्तार हुआ पूरे विश्व के अंदर, उसका मूल आधार रहा कि आप सब संगठन में एक होकर के रहे, और उस संगठन में एक होकर के रहने का यही मंत्र अपनाया कि मुझे सबको सम्मान देना है। जी। सम्मान मांगना नहीं है, रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। इसी से संगठन एक हो गया
और उसी से सेवाओं की वृद्धि और विस्तार हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गवाना, देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, यह कोई बिजनेस नहीं। यह तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वह तो देता ही जाता। इसलिए इस संगठन की सफलता है। संगठन की सफलता के लिए ये बहुत पक्का पाठ पक्का करना चाहिए। कुछ भी हो मुझे देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है, कोई भी वस्तु भी चाहिए तो देना है, लेना नहीं है। लेना तो लेना हो जाएगा, परमात्मा कहता देना ही लेना है। अगर संगठन में एक देने की भावना आ जाती है और सबको हम कुछ न कुछ देते हैं तो रिटर्न तो हमको जो देंगे वो मिलेगा ही। बिल्कुल। लेकिन इच्छा रख करके हम नहीं दे रहे हैं कि हमें ये दे तो हम दें, हमें अपने आप मिलेगा। तो बाबा ये बहुत अच्छा संगठन की सफलता का सूत्र बता रहे हैं। संगठन तभी सफल हो सकता है जब हर एक के अंदर, संगठन के सभी सदस्यों के अंदर आए कि मुझे हर एक को सहयोग देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है। देते जाएंगे तो अपने आप सबका मिलेगा भी और संगठन एक हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, दुनिया में लोग स्वार्थ के कारण संगठनों को तोड़ रहे हैं और परमात्मा हमारे संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें निस्वार्थ बनाना चाहते हैं। भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से स्वराज्य अधिकारी बनने की निशानियों को समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि देह के मालिकपन के अभ्यासी आत्माओं की निशानी है संबंधों में न्यारा और प्यारापन व संस्कारों में सदा निर्माण और निर्माण भाव। परमात्मा ने कहा कि बाप समान बनने के लिए हमें संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। परमात्मा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए हमें एक पाठ सदा पक्का करना है कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, ये जीवन भविष्य का दर्पण है। देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार हैं। मालिकपन की निशानी, संबंध में न्यारा और प्यारापन, संस्कारों में निर्माण और निर्माण, संपर्क में सर्व के प्रति शुभ भावना, विशाल बुद्धि और विशाल दिल। उनसे सर्व को दातापन की अनुभूति होगी। दूसरे डिस्टर्ब कर रहे हों तो डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। किनारा कर सेफ रहो। दूसरे को नहीं, स्वयं को देखो, मुझे क्या करना है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।